अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आज एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दौर की सल्तनत में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से आजिज़ घर में रहता था। इनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अलादीन कुदरती तवानाई से भरा हुआ था और वो हमेशा कुछ और का ख्वाब देखता था। वो शहर की मसरूफ गलियों में घूमता रहता था, बड़ी बड़ी इमारतों को देखता और सोचता कि अगर वो अमीर होता तो जिंदगी कैसे होती। एक दिन इसी शहर में एक पुरअसरार आदमी आया। वो आदमी दूर दराज का एक बहुत बड़ा जादूगर था और वो किसी खास काम में इस शहर आया हुआ था। जब इसने अलादीन को देखा तो फौरन जान गया कि इस लड़के में बड़ी सलाहियत मौजूद है। जादूगर ने अलादीन को बताया कि वो इसे इसके ख्वाबों से भी ज्यादा अमीर और ताकतवर बना सकता है, लेकिन पहले अलादीन को बहुत कुछ अहम करना पड़ेगा। जादूगर अलादीन को सैराह के वस्त में एक तारीक गार की तरफ ले गया। गार दूर से छुपा हुआ था और दाखिली रास्ता बड़ी चट्टानों से बंद था, लेकिन जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी भी थी जो उस गार को खोलने में मदद दे सकती थी। इसने अलादीन को बताया कि गार के अंदर एक जादुई चिराग है जो इसे हमेशा के लिए अमीर बना देगा, लेकिन इसे एहतियात करनी होगी। इस चिराग को हासिल करने के लिए जब वो गार के अंदर जाएगा तो किसी चीज को हाथ ना लगाए। अलादीन पुरजोश तो था ही और साथ घबराहट भी महसूस कर रहा था, लेकिन अपने ख्वाबों की ताबीर को पाने के लिए वो गार के अंदर जाने पर राजी हो गया। जादूगर ने इसे अंगूठी दी और कहा कि गार में दाखिल हो जाओ। इसके अंदर सोने के ढेर और चमकते हुए जेवरात और बड़े बड़े खजाने मिलेंगे, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाना और एहतियात के साथ चिराग को तलाश करना है। चुनाचे अलादीन जब गार के अंदर गया तो उसने जादूगर की कही हुई बातों पर अमल किया। अपने इर्द गिर्द सोने के बड़े बड़े ढेर देखकर एक दफा उसका ज़हन खराब हुआ, लेकिन फिर उसको जादूगर की नसीहत याद आ गई और वो सब कुछ भूलकर चिराग को तलाश करने लगा। थोड़ी सी मेहनत के बाद उसको चिराग मिल गया जिस पर पुराना खाक आलूद और मिट्टी पड़ी हुई थी। इसने इसके उठाया और जब इसने इसको हाथ लगाकर मिट्टी को साफ करना चाहा तो चिराग से धुएं का एक गहरा बादल निकला और धुएं से एक बहुत बड़ा ताकतवर जिन निकला। जिन ने अपने आप को चिराग की रूह के तौर पर मुतारफ कराया और इसने वजाहत की कि जिसके पास चिराग है इसकी मैं 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। अलादीन हैरान हुआ और इसने जिन से कहा कि इसे अमीर बना दे। एक ही लम्हे में जिन ने इस सादा लड़के को उम्दा लिबास जेवरात के साथ एक अमीर तरीन नौजवान में तब्दील कर दिया। अलादीन अपनी माँ के पास वापस घर आया और इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता था कि वो एक अजीम शान में पहुंच चुका था और इस तरह उसको अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई थी। अलादीन दौलतमंद हो चुका था तो इसने सल्तनत की शहजादी पर नजर डाली। वो खूबसूरत मेहरबान, इस दिन इसकी नजर शहजादी पर पड़ गई। अलादीन को इससे इसी वक्त प्यार हो गया। वो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन शहजादी के वालिद सुल्तान ने पहले किसी दूसरे ममलकत के शहजादे से शादी का वादा किया हुआ था। शहजादी का दिल जीतने के लिए अलादीन पुरअज़म था। इसने अपनी दूसरी ख्वाहिश को इस्तेमाल करते हुए जिन से कहा कि वो इसके लिए शाही महल के साथ एक शानदार महल तामीर करे जो सुल्तान से भी बड़ा हो। महल खजानों, बागात, चश्मों से भरा हुआ हो और इसने हर एक को हैरान कर दिया, जिससे शहजादी बहुत मुतासर हुई और जल्दी अलादीन से शादी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। लेकिन जादूगर जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था वो सख्त गुस्से में था। अलादीन इतना ताकतवर हो गया था, इसने जादुई चिराग वापस लेने का फैसला किया। एक दिन जादूगर ने शहजादी को चिराग देने के लिए धोखा दिया और चिराग हासिल करने में कामयाब हो गया। अपने हाथ में चिराग लेकर जादूगर ने जिन को पुकारा और इसे 3 ख्वाहिशात का इजहार किया। जादूगर ने अपनी पहली ख्वाहिश का इस्तेमाल करते हुए अलादीन को किसी दूर दराज मुल्क में भेज दिया। इसने अपनी दूसरी ख्वाहिश का इस्तेमाल करते हुए अलादीन के महल पर कब्जा करके इसे अपना बना लिया। शहजादी इस तमाम सूरत हाल से परेशान थी कि इसके महबूब अलादीन को क्या हो गया है, लेकिन अलादीन हमेशा के लिए खोया नहीं था। जादूगर की दी हुई जादुई अंगूठी की मदद से अलादीन जिन को दोबारा बुलाने में कामयाब हो गया। इसने जिन से कहा कि वो इसे घर वापस आने में मदद करे। जादू के फटने के साथ ही अलादीन अपने महल में वापस आ गया और वो जादूगर से मुकाबला करने के लिए तैयार था
और इसके लिए उसने जादूगर से लड़ने का इरादा कर लिया और अपनी शहजादी को बचाने के लिए वो हर तरह से तैयार था। आखिर एक दिन उस शैतानी जादूगर से अलादीन का मुकाबला हुआ। अलादीन ने जिन की मदद से इस जादूगर के जादू को मात दे दी और जादू का चिराग वापस ले लिया। जादूगर को इबरतनाक शिकस्त हुई और अमन बहाल हो गया। अलादीन ने अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश जिन को आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल की, क्योंकि वो जानता था कि इसकी इतनी मदद करने के बाद जिन भी आज़ादी का मुस्तहिक है। जिन बहुत खुश हुआ। इसने अलादीन को एक आखिरी एहसान कर दिया। इसने इस बात को यकीनी बनाया कि अलादीन और शहजादी अपने महल में हमेशा खुश रहे। इसी तरह अलादीन और इसकी माँ और शहजादी ने खुशी और पुरसुकून से जिंदगी का लुत्फ उठाया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान अगर हिम्मत और कोशिश करे तो बड़े बड़े चैलेंजेस का भी मुकाबला कर सकता है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय से जरूर नवाजिएगा।